अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो नए लोग यूरोप में वीज़ास लगवा के आ रहे हैं, तो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। वो सवाल मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ अभी, और उसके बारे में मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। इससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से यही कहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोग माजिद बैकपैकर फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें और फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आने वाले डेली ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। भाई ने मुझसे सवाल किया है, माजिद भाई लातविया का डी वीज़ा जो है वो मुझे मिल गया है, अगर मैं लातविया आता हूँ और उसके बाद जो है वहाँ से मैं पुर्तगाल आ सकता हूँ? मेरे पास कोई लीगल या इलीगल जो मुझे चीज़ें हैं उनका नहीं पता, या मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये डी वीज़ा होता क्या है। तो भाई डी वीज़ा जो है ना वो वीज़ा है जिसमें आप लोग 90 दिन से ज़्यादा किसी भी शेंजन स्टेट के अंदर रहना चाह रहे हो। जिस तरह वर्किंग पे लोग आते हैं, वर्क वीज़ास पे आते हैं, काम करने आते हैं, वो जाहिर सी बात है 90 दिन से ज़्यादा रह रहे होते हैं, उनको डी वीज़ा इशू होता है। या फिर स्टूडेंट जो होते हैं उनको डी वीज़ा इशू होता है। और वो तमाम लोग जो 90 दिन से ज़्यादा इस कंट्री में रुकना चाह रहे हैं, वो लोग डी वीज़ा ही अप्लाई करते हैं। सबसे पहली कहानी तो ये क्लियर हो गई कि भाई डी वीज़ा होता क्या है। अब यूरोप के किसी भी मुल्क का, शेंजन जोन में जितने भी कंट्री हैं 27, किसी भी कंट्री का अगर आप लोग जो है डी वीज़ा लेते हैं तो लेने के बाद आप पुर्तगाल जो है आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई को कन्फ्यूजन है इलीगल और लीगल वाली सिचुएशन में। अच्छा, आप लोग किसी भी कंट्री का वीज़ा लेकर आएँ, 27 शेंजन कंट्रीज़ हैं, आप वो जो भी वीज़ा है आपका वो ख़त्म होने से पहले अगर आप पुर्तगाल की टेरिटरी में आ जाते हैं और आने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट बनवा के, और जो आपके पास वहाँ से आपने ट्रैवल किया है, वैलिड बोर्डिंग पास, और उसके अलावा जो है कोई भी जिस तरह आपके बैग पे कोई टैग लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। आपने अपना जो है यहाँ पे लीगल एंट्री कराई है, अंतरादा कराया है, आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, किसी भी शेंजन स्टेट का वीज़ा XYZ, जिस तरह भाई का लातविया का वीज़ा है, तो आप जब यहाँ पर आएँ, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने इमिग्रेशन अप्लाई कर दी, और इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद मिसाल के तौर पे 2 साल आपके गुजर गए, जब आपका टाइम आता है, आपका बायोमेट्रिक का टाइम आता है, तो आप में 6 टैक्स अगर आपके पास हैं तो आप अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं, आपको कोई फाल्ता नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लीगल आए। और पुर्तगाल के कानून के हिसाब से जो बंदा भी पुर्तगाल में लीगल आया उसको 6 टैक्स ही चाहिए। कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी दोस्तों आपकी। अब मैं आप लोगों को बताऊँ इलीगल, अगर ये भाई डी वीज़ा ले चुके हैं और ये जो है वहाँ से बैठे बैठे जो है अगर लीगल एंट्री वगैरह नहीं बनाते, पुर्तगाल टेरिटरी में एंटर नहीं होते, वहीं से बैठे बैठे किसी एजेंट के थ्रू फाइल लॉक करते हैं, तो जब इनका बायोमेट्रिक का टाइम आएगा 2 साल बाद, तो ये इलीगली काउंट होंगे, क्योंकि इनकी कोई लीगल एंट्री का प्रूफ नहीं है कि वैलिड वीज़ा पे ये पुर्तगाल की टेरिटरी में एंटर हुए। इनके पास वैलिड वीज़ा तो है, लातविया में बैठे हुए, लेकिन पुर्तगाल की टेरिटरी में एंटर नहीं हुए। ना इनके पास कोई बोर्डिंग पास है, ना इनके पास कोई टैग है, जो बैग के टैग्स होते हैं जो आपको लगते हैं, ना इनके पास यहाँ की लीगल एंट्री है, ना इन्होंने जो है वीज़ा फाइल में लगाया होगा लॉक करते हुए। तो ये प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास किसी भी कंट्री का डी वीज़ा है, अगर आप वहाँ पे रहना भी चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप पुर्तगाल आएँ और यहाँ पे आके जो है फिर आप लोग जो है अपने बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, लीगल डॉक्यूमेंट से मुराद ये आप लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं चलानी। आपके पास वीज़ा है, आप यहाँ पर आए, आप जिस फ्लाइट में आए, बस में आए, ट्रेन में आए, उसका टिकट होना चाहिए आपके पास, या आपके बैग पे कोई टैग लगा हुआ है वो टैग होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो है जब यहाँ पे आते हैं, जिस भी होटल या हॉस्टल में आप ठहरते हैं, वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं लीगल एंट्री का कि भाई ये बंदा वैलिड वीज़ा था, इस वीज़ा पे यहाँ पे एंटर हुआ है। वो आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है और बहुत प्रूफेबल है आपके बायोमेट्रिक के लिए। आपके पास वीज़ा होता है, उसकी पिक्चर होती है। उसके बाद जो है आपने नेस फाइल लॉक करनी है और अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये यहाँ की दास्तान है, और जितने भी लोग हैं उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर किसी भी दोस्त को किसी भी किस्म का सवाल हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोग वीज़ास पे आ रहे हैं और अगर आपका इरादा है कि आपने पुर्तगाल इमिग्रेशन अवेल करनी है, अभी जो करंट सिचुएशन में चल रही है, इन फ्यूचर हो ना हो वक्त बताएगा, लेकिन अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो मेरी नज़र में आप बाहर के दूसरे कंट्रीज से बैठ के एजेंटों से सिस्टम ना चलाएं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ से बैठ के एजेंट्स को, हजरात को पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है ना उनकी फ़ाइल सही से लॉक हुई, ना डॉक्यूमेंट लगे,
اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے لوگ ایڈٹ کر کے چیزیں بھیج دیتے ہیں اور آپ لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور پھر ایجنٹ آپ کو بولتے ہیں آپ دوسری ٹیریٹری میں نہ اپنی سم آن کریے گا نہ فائل کا پورٹل اوپن کریے گا، آپ کو بعد میں نقصان ہوں گے۔ بظاہر ایسی چیز تو صحیح ہے آپ لوگ دوسری کنٹری کی ٹیریٹری میں نہیں آن کریں، لیکن آپ لوگ پھر چیک نہیں کرتے چیزیں اور 2 سال بعد آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے آپ کے ساتھ تو پھر ہاتھ ہو گیا، پھر آپ لوگوں کو لوگ یہ بولتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام تو بڑھ گیا ہے۔ تو کوشش کریں، خیال کریں چیزوں کا، باقی اللہ پاک بہتر کرے گا سب دوستوں کے لیے۔ کسی بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ ٹیک کیئر دوستوں، اللہ حافظ۔